साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण अगर साफ ना हो तो छवि भी साफ नजर नहीं आती है। जनवादी लेखक संघ ऐसे कवियों का संगठन है जो वर्तमान सरोकारों पर खुलकर अपनी बात कहने का मंच उपलब्ध कराता है। आज नीमच में जनवादी लेखक संघ की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर और नीमच के जनवादी कवि और शायर एक मंच पर इकट्ठा हुए। इन्होंने समाज की विकृत विद्रूपताओं का और कमियों को खुलकर अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। साहित्य को चाटुकारिता से दूर कर हकीकत प्रस्तुत करने का दायित्व जनवादी लेखक संघ ने किया। एक बेहतरीन कवि गोष्ठी आज नीमच में गायत्री शक्तिपीठ के हॉल में हुई है। जनवादी लेखक संघ की ओर से आयोजित कवि गोष्ठी में रतन चौहान, बसंत सकरगाए, रजनी रमण, निरंजन गुप्त राही, यूसुफ जावेदी, कीर्ति शर्मा, आशीष दशोत्तर, रंजीत सिंह, प्रदीप कांत, देवेंद्र रिणवा, धर्मेंद्र शर्मा, मोहम्मद हुसैन अदीब, प्रदीप मिश्र, मदन राठौर और महेश नंदवाना ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता रतलाम से आए वरिष्ठ साहित्यकार और चिंतक प्रोफेसर रतन चौहान ने की। कार्यक्रम का संचालन आलम तौकीर ने किया। आभार जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष प्रियंका कविश्वर ने माना। देखिए, कवि सम्मेलन नहीं, असल में ये एक जनवादी लेखक संघ का आयोजन है जिसमें कुछ कवियों को आमंत्रित किया गया है रतलाम से, इंदौर से, भोपाल से। मैं रतलाम से हूँ और रतलाम से यहाँ हाजिर हुआ हूँ और इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक अवेयरनेस जो समाज में जो घट रहा है उसकी चिंता करना है, समाज में क्या होना चाहिए उसकी चिंता करना है और समाज में क्या हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को लेकर यहाँ एक जो गोष्ठी हो रही है उसमें हम सब शिरकत कर रहे हैं। हमारा मानव समाज एक बेहतर समाज के रूप में आगे बढ़े, बेहतर हमारी ज़िंदगी हो, लोगों की ज़िंदगी हो। और साहित्यकार जनता की बात करता है, जनता की कवियों की बात करता है, कविताओं की बात करता है और हम सब कवि उसी लिए इकट्ठा हैं कि आज का दौर किस तरफ जा रहा है, हमारा साहित्य किस तरफ जा रहा है और हमारे साहित्य को जनता की पक्षधरता में क्या करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ हाजिर हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज के दौर में साहित्य की या लेखकों की बात करें, कवि की बात करें, उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सही ढंग से हो पा रहा है और ज़माना सही राह पर चल रहा है? देखिए, साहित्य की भूमिका तो हर दौर में, चाहे दौर कोई भी रहा हो, हमेशा पॉजिटिव और प्रगतिशील रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि आज की जो मीडिया की भूमिका है वो मीडिया की भूमिका, अब आप बेहतर जानते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया की जो भूमिका है वो भूमिका जनता की पक्षधरता की भूमिका नहीं है। अब जनता के पक्ष की कोई बात सामने नहीं आती है, जनता के पक्ष की कोई बात सुनी नहीं जाती है। इसीलिए ये जो साहित्य हमारा है, जो हमारी विरासत है, इस विरासत का सही अप्रोच लोगों तक नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमेशा प्रगतिशील है, हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। आपसे एक सवाल और है कि आज के ज़माने में जो आज का वर्ग है, आज का युवा वर्ग है या जो वर्तमान पीढ़ी है, वो वर्तमान की पीढ़ी कहीं साहित्य से दूर होती जा रही है, ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, साहित्य से पीढ़ी तो दूर नहीं है, पीढ़ी दूर हो भी नहीं रही है। उनके सामने साहित्य है ही नहीं। अब आज के दौर में जो दूसरे मुद्दे हैं वो हमारी पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। अब हमारे दौर में साहित्य की इतनी कवियाँ हैं, अब जो कवि सम्मेलन भी होते हैं, उन कवि सम्मेलनों का स्तर आप देखेंगे तो आपको लगता है कि कविता ये है। दरअसल ये नहीं है। कविता वो है जो आदमी की ज़िंदगी में सुधार लाए, जो आदमी की ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली लाए, सकारात्मक परिवर्तन लाए, हम उसको कविता कहते हैं। या आज के दौर को एक्सपोज करे, आज के दौर को वो बताए कि क्या कमी खामी है और कैसे बेहतर भविष्य हो सकता है, ये हमारी कविता कहती है। कविता का रूप कहीं ना कहीं पैरोडी लेता जा रहा है कविता की जगह, ऐसा लगने लगा है। नहीं, ये मंचों पे हो रहा है। मंचों पे इसलिए हो रहा है कि अब कविता पैसों के लिए हो रही है, अब कविता जनता के लिए नहीं हो रही है। अब मुझे आपके दर्द की एहसास नहीं है, इसलिए मेरी कविता में आपको रुचि नहीं है। लेकिन जब हमारी कविताओं में जनता के दर्द का एहसास होगा, जनता की अभिव्यक्ति होगी, जनता के ख्वाबों की तामीर कैसे की जाए उसकी बातें होंगी, तो बेहतर कविता लोगों तक पहुंचेगी और पहुंची है, पहुंच रही है। संघ नीमच जिला की इकाई ने आज एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें इंदौर, रतलाम,
मंदसौर और नीमच के, भोपाल के कवि हिस्सा ले रहे हैं। जनवादी लेखक संघ की इस तरह की गोष्ठियाँ अलग अलग शहरों में होती है, उसी के तहत आज नीमच के अंदर ये गोष्ठी हो रही है, जिसमें करीब 10 बाहर के और 3-4 कवि नीमच के अपना काव्य पाठ कर रहे हैं। जनवादी लेखक संघ के जो कवि हैं प्रगतिशील विचारधारा को और लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को अपने कविता में उजागर करते हैं, देश की समस्याओं को उजागर करते हैं और एक नई सोच के साथ कविताओं का पाठ यहाँ हो रहा है। और आज के इस कवि सम्मेलन में जो भी कवि पाठ कर रहे हैं उनका जोश और दर्शकों का होश दोनों परवान पर। क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य ये है कि लोगों को समस्याओं के प्रति जागरूक करना, नई सोच और जो रूढ़िवादी विचार हैं उनसे निकलकर प्रगतिशील सोच कर देखें, यही विचार इन कविताओं में होता है। और कविताओं का उद्देश्य भी यही है कि देश की समस्याओं पर अपनी पेनी दृष्टि इन कविताओं में। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।